हेलो एवरीवन। इस पेपर में अब बात करने वाले हैं क्या? बात करेंगे आज का ये जो पेपर है इस लेक्चर में मैन्योर, फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। 2024 का जो है पेपर है जिसको सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हरी खाद, कौन सी खाद? हरी खाद के पौधों में ज़्यादातर संबंध रखते हैं, ठीक है। क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। हरी खाद यानी कहने का मतलब जो हरी खाद जिनसे तैयार की जाती है वो किस कुल के पौधे होते हैं? तो वो होते हैं किसके? लेगुमिनेसी कुल के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि जैविक खेती में क्या शामिल नहीं है? तो जैविक खेती में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें जो है रासायनिक उर्वरक जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में, कह रहा है भारत के किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? राज्य की बात कह रहा है तो जो है प्रति हेक्टेयर की बात कह रहा है, तो इसमें होगा क्या? पंजाब। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी पंजाब। यहीं पर केवल कह देता है कि सबसे ज़्यादा खपत किस राज्य में है, प्रति हेक्टेयर न पूछता तो हो जाता आपका यूपी। लेटेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि तिलहनी फसलों के लिए, कैसी फसलों के लिए? तिलहनी फसलों के लिए एनपीके की खुराक क्या होती है? किसकी खुराक? एनपीके की खुराक क्या होती है? तो एनपीके की खुराक जो तिलहनी जो तेल वाली फसलें होती है उसके लिए 3:2:1 होता है। कितना होता है? 3:2:1 होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन उर्वरक, जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की आवश्यकता होती है विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान तने और पत्तियों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, या फिर विकास के चरण में फल निर्माण में तेजी लाने के लिए, या फिर सी ऑप्शन है अत्यधिक पोटास के प्रयोग के प्रभाव को कम करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो सीधा सा काम क्या होता है? नाइट्रोजन का काम होता है आपका जो है जो पौधा होता है उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उसको बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, किसमें? निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोयाबीन को जैव यानी सोयाबीन की खेती के लिए जैविक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम का प्रयोग किया जाता है किसमें? सोयाबीन में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट उर्वरक की समतुल्य अम्लता होती है? क्या कह रहा है? जो आपका अमोनियम सल्फेट उर्वरक है उसकी समतुल्य अम्लता क्या होती है? वो होती है आपकी समतुल्य 110 के समथिंग होती है। कितनी होती है? 110। ऑप्शन नंबर सी होगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भारत में हरित क्रांति के जनक, ये तो एकदम बढ़िया सा हल्का सा क्वेश्चन है। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भारत का पहला राज्य जिसने जैविक खेती अच्छी तरह से अपनाया वो है आपका सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी खाद की फसल को खेत में उगाना तथा उसे उसी खेत में हरित अवस्था में समाहित करना क्या कहलाता है? स्वस्थानीय हरी खाद कहलाता है। इन सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग कहलाता है। क्या कहता है? इन सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंचाई के दौरान, किसके दौरान? सिंचाई के दौरान उपयोग किए जाने वाला उर्वरक को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फर्टिगेशन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, धान के खेत में बुआई से पहले जिंक सल्फेट की कितनी मात्रा दी जाती है? तो 12 से 15 किलोग्राम दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे के लिए पोषक तत्व उत्प्रेरक तथा क्रियावर्धक के रूप में कार्य करता है? तो वो होता है आपका बोरान, जो कि उत्प्रेरक और क्रियावर्धक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग मृदा संशोधन के रूप में नहीं किया जाता है? कह रहा है कि मृदा के संशोधन के रूप में नहीं किया जाता है, वो है आपका यूरिया है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है ना, इसको जो है मृदा के संशोधन के रूप में नहीं किया जाता, चूना भी किया जाता है, जिप्सम भी करते हैं और गंधक भी करते हैं, तीनों किए जाते हैं, लेकिन यूरिया नहीं किया जाता संशोधन के रूप में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पोषक तत्व की कमी से धान में खैरा रोग होता है? कौन सा रोग? धान का जो है खैरा रोग, तो जिंक की कमी से होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस के रूप में किस गैस के रूप में बायोगैस के रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से बनी होती है, उसकी संबंधित मात्रा क्या होती है? पूछ रहा है मात्रा क्या होती है, तो 50 से 60%, यानी मीथेन की 50 से 60 और कार्बन डाइऑक्साइड की 35 से 40, ये दो मात्राएं हैं। 50 से 60% मीथेन होता है और 35 से 45% आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है बायोगैस में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद की फसल नहीं है? कह रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सी हरी खाद की फसल नहीं है? तो इसमें जो है आपका जूट जो है आपका रेशे वाली फसल है और बाकी सब जो है हरी खाद वाली फसल है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कवक जड़ को दर्शाता है? यानी कवक जड़ को दर्शाता है, तो वो है आपका माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होते हैं? एक तरह की फंगस होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रीकरण के लिए जिम्मेदार होता है? किसके लिए? नाइट्रीकरण के लिए। नाइट्रोसोमस या नाइट्रोबैक्टर या एसिटोबैक्टर या कोलेस्ट्रीडियम, तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोबैक्टर होता है, ये जो है नाइट्रीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नाइट्रोचाक निम्नलिखित में से किस उर्वरक का व्यापारिक नाम है? यानी कि एक तरह से ट्रेड नेम है, तो वो है CAN, कैन का। नाइट्रोचाक किसका उर्वरक का व्यापारिक नाम है? कैन का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा राग फास्फेट का रासायनिक सूत्र है? तो राग फास्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CA3PO4 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यानी सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फेट स्थिरीकरण अधिक घटित होता है। फास्फेट यानी कि जो फास्फेट का फिक्सेशन होता है क्योर में और इन किस में होता है? यानी कि कहने का मतलब जो फास्फेट होता है उसका स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मृदा में होता है? तो वो होता है क्षारीय मृदा में। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पुअरमैन खाद कहा जाता है? तो समुद्री जल को या ऊनी कचरा को या समुद्री घास को या लकड़ी की राख को? तो लकड़ी की खाद को जो है गरीब मनुष्य की खाद कहा जाता है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, DAP की पोषक तत्व सामग्री है, DAP में क्या क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है, 18:46 का अनुपात पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एनायन अम्लीय मिट्टी में अधिक अधिशोषित होता है? तो वो होता है फास्फेट में सबसे अधिक अधिशोषित होता है। क्या? एनायन अम्लीय मिट्टी अधिक अधिशोषित होती है फास्फेट। यानी कहने का मतलब कि अम्लीय मृदा में कौन सा आयन अधिक अवशोषित होता है? तो वो होता है फास्फेट। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व हरित लवक का घटक है? तो वो है आपका मैग्नीशियम यानी कि Mg। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? CaSO4 × 2H2O, यही है इसका रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बोरान की कमी के कारण प्रतिसहनशील होती है? वो है आपका चुकंदर। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किसी एक फसल को लूसर्न कहा जाता है भैया, क्या कहा जाता है? लूसर्न। तो वो कौन सी फसल है जिसे लूसर्न कहा जाता है? अल्फा, अल्फा को लूसर्न कहा जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा के घोल में Cu++ का अवक्षेप पाया जाता है, तो CuOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्षारीय मृदा के घोल में Cu++ का अवक्षेप पाया जाता है CuOH के होल ट्वाइस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लोहा ऑक्साइड का रूप है? वो है लिमोनाइट। कौन सा रूप है? लिमोनाइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस मृदा में मैग्नीज की कमी पाई जाती है उसका पीएच कितना होता है? 6.5 से ऊपर होता है। 6.5 से ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मैग्नीज की कमी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है? वो है आपकी आलू की फसल, पोटैटो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपटेल रोग निम्नलिखित में से पौधे की किस पोषक तत्व की कमी से होता है? सबसे सीधा सा आंसर है मॉलिब्डेनम। किसकी वजह से होता है? मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की सांद्रता विषाक्तता के कारण बन सकती है? यानी निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की सांद्रता विषाक्तता का कारण बन सकती है? वो है आपका जिंक। ठीक है ना, जिंक जो है पोषक तत्व जो है विषाक्तता का कारण बन सकती है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व संदूषक का कार्य करता है या एक तरह से संदूषक के अंतर्गत आता है? वो है आपका क्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मुख्य रूप से उर्वरक के रूप में किया जाता है? किस रूप में किया जाता है? उर्वरक के रूप में। तो वो है आपका पोटेशियम क्लोराइड, KCl। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए आवश्यक यूरिया की गणना कीजिए। तो 1 क्विंटल यूरिया में 46% पाया जाता, तो सीधा सा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 100 किलोग्राम जो है यूरिया की ज़रूरत होगी। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीचड़ में निम्नलिखित दर से कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? 40 से 60% जो है कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं किसमें? कीचड़ में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणीय मृदा में मिट्टी की कुल आधार विनिमय क्षमता के कितने प्रतिशत से कम विनिमय सोडियम होता है? तो 15% से कम होता है। कितना होता है? 15% से कम होता है लवणीय मिट्टी में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मृदा संशोधन में मैग्नीशियम को संशोधित करता है? वो है एप्सम साल्ट जो होता है वो जो है मैग्नीशियम को संशोधित करता है। किसको संशोधित करता है? मैग्नीशियम को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मृदा को कारिकी एवं शुष्क मृदा कहा जाता है? तो आपकी जो लवणीय मृदा होती है भैया उसी को कहा जाता है क्या? कारिकी या शुष्क मृदा कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि रसायन विज्ञान के जनक कौन है? यानी किसे कहा जाता है? तो लिविंग साहब को कहा जाता है, जस्ट वन लिविंग। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो वो होती है लगभग 0.03 से 0.3% होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगी। जो भारतीय मिट्टी है उसमें जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना, वो कितने होती है? 0.03 से 0.3% होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा वायु का संगठक है? निम्नलिखित में से कौन सा मृदा वायु का संगठक है? तो वो है आपका ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि पोषण बाधाओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो वो जो है फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? फर्टिलाइजर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम किसका? अमोनिया उर्वरक जो है सबसे उपयुक्त है, यानी जो अमोनिया वाले उर्वरक होते हैं, अमोनियम फर्टिलाइजर होते हैं, किसके लिए सबसे उपयुक्त है? वो धान के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से सांद्रित खाद में फास्फोरस की प्रचुर मात्रा होती है? तो जो कच्ची हड्डी का जो चूरा होता है उसमें जो है
फास्फोरस की प्रचुर मात्रा होती है। जो कंसंट्रेशन का यानी कंसंट्रेट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं उसमें रिसोर्स काहे का होता है, फास्फोरस का होता है। वो किससे तैयार होता है, वो हड्डियों के चूरे से यानी कि तैयार किया जाता है, यानी कि राबोन पाउडर होता है एक तरह का, ठीक है। उसमें क्या होता है, फास्फोरस की अधिकता होती है, यानी कि रिच सोर्सेस होता है, ये कह लीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक पदार्थों के क्या कह रहा है, कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन के लिए सबसे उपयुक्त तापमान कौन सा होता है। वो होता है आपका 20 से 25 अंश सेल्सियस। कितना होता है, 20 से 25 अंश सेल्सियस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर उर्वरकों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। कितने प्रकार में, 2 प्रकार में। अगला नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अमोनिया नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है। तो NH4NO3 जो है अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में बायोयूरेट की कितनी मात्रा होती है, यानी कि यूरिया में बायोयूरेट की कितनी अधिकतम प्रतिशत मात्रा जो है मान्य है। तो वो 1.5% जो है मान्य है। कितने परसेंट मान्य है, यूरिया में बायोयूरेट की 1.5% मान्य है। अगला नेक्स्ट है, बेसिक्स लाइक कह रहा है, बेसिक्स लाइक किस व्यवसाय का एक उत्पाद है। तो ये स्टील का जो है एक उत्पाद है, बेसिक्स लाइक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पीएच पर किस फास्फेट आयन की अधिकता होती है। तो PO4 माइनस 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 की होती है। जब यानी कि पीएच 8 होता है तो किस फास्फेट आयन की अधिकता होती है, PO4 माइनस 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 की होती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो जो पोटेशियम सल्फेट होता है उसमें जो पोटास की मात्रा होती है वो जो है 44% होती है। कितने परसेंट होती है, 44% होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व नहीं है, ट्रेस तत्व नहीं है। वो है आपका मैग्नीशियम, जो कि ट्रेस तत्व नहीं है, ट्रैक एक तरह से ट्रैक तत्व नहीं है। तो कौन सा है, मैग्नीशियम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज उर्वरक कहलाते हैं, खनिज उर्वरक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सिंपल उर्वरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिंपल उर्वरक कहलाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम किस देश ने मिश्रित उर्वरक तैयार किया था। कह रहा है कि सबसे पहले जो है मिक्स फर्टिलाइजर किसने तैयार किया था। तो वो ब्रिटेन ने तैयार किया था। किसने किया था, ब्रिटेन ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नैनो शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो ये जो है आपकी ग्रीक भाषा से हुई है। किससे हुई है, ग्रीक भाषा से हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नैनो का आयाम कितना होता है। 10 की घात -9 होता है। नैनो का मतलब ये होता है 9, 10 की घात -9 मीटर होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। तो जो इनके जनक हैं CN राव साहब हैं। कौन है, CN राव को माना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक नियंत्रण आदेश कब पारित हुआ। बढ़िया क्वेश्चन है। उर्वरक नियंत्रण आदेश कब पारित हुआ, तो सन 1957 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात कह रहा है, माइक्रो ना कि माइक्रो, MACRO माइक्रो। तो जिंक माइक्रो है, तांबा माइक्रो, लोहा माइक्रो, लेकिन नाइट्रोजन जो है मैक्रो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति कुंटल यानी कि प्रति कृषि उत्पाद की प्रति हेक्टेयर कुंटल में उपज क्या कहलाती है। मृदा उत्पादकता कहलाती है। यानी जो प्रति इकाई उत्पादन होता है कुंटल में वो क्या कहलाएगी, सॉइल प्रोडक्टिविटी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए